आफ्टर ऑल हम लंच करने के लिए बैठ चुके हैं अडयार आनंद भवन में। बाद ढेर सारी कटोरियाँ, यानी सभी कटोरियाँ भरी है। ये सांबर रसम, ये रसम काराकुलम्बु सांबर। अच्छा, रसम काराकुलम्बु सांबकी की सब्जी है दही के साथ, उसे कहा गया है पुट्टू। तो ये बंगाली मिठाई है जो कि यहाँ पर हम तमिलनाडु में खा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। वेलकम टू मनीषास फूड एंड ट्रैवल स्टूडियो। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने मेरे पिछले एपिसोड में देखा, हम घूम रहे थे बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में। और मंदिर तो इतना विशाल है कि उसे देखते देखते और प्रांगण में घूमते घूमते हमें तो लग आई थी भूख, और पेट में चूहे क्या हाथी भी दौड़ लगाने लगे। मैंने आपको पूरा बृहदेश्वर टेम्पल दिखाया। चलिए, यहाँ का काम तो हो गया, अब सब मिलकर हम यहाँ से चलते हैं लंच करने के लिए, क्योंकि लंच का भी टाइम हो गया। तो चलिए अब मिलते हैं आपको लंच में। और फिर क्या था, हमारी सवारी निकल पड़ी तंजावुर की गलियों में कुछ अच्छे खाने की तलाश में। और हमारी तलाश पूरी हुई इस विशाल A to B यानी कि अडयार आनंद भवन के सामने। और यहाँ का मंजर तो और भी देखने लायक था। भीड़ इतनी कि मानो पूरे तंजावुर के लोग यहीं खाना खाते हों। और खुशबू के तो क्या कहने, स्वाद का अंदाज़ा खाने की खुशबू से ही हो रहा था। और हो भी क्यों ना, वहाँ का खाना है ही इतना खास। और बस सीट मिलते ही हमारा स्वागत किया गया यहाँ के ट्रेडिशनल पोड़ी और सुगंधित घी से। ये पोड़ी कुछ सुगंधित मसालों का मिश्रण होता है जो दक्षिण भारतीय घरों में चावल में खाने के लिए बनाई जाती है। और इससे चावल का मज़ा 2 गुना क्या 4 गुना हो जाता है। तो आफ्टर ऑल हम लंच करने के लिए बैठ चुके हैं अडयार आनंद भवन में, जो कि इस एरिया का बहुत ही फेमस आउटलेट है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और अगर आपको याद हो तो चेन्नई का मैंने एक स्वीट व्लॉग किया था, बहुत सारे स्वीट्स मैंने ट्राई किए थे, तो वो सारे स्वीट्स भी मैंने इसी से खरीदे थे। लेकिन इसका आउटलेट जो चेन्नई स्टेशन में है उससे। तो आज यहाँ पर प्रॉपर जो उसका मेन प्लेस है तिरुचनापल्ली में, वहाँ हम खाना खाने आ गए हैं। तो यहाँ पर हमें दी गई है मेन्यू, मैं दिखाती हूँ। बहुत ही मैसिव सा मेन्यू है, क्या पसंद करती हूँ वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। मैसिव मेन्यू मैं दिखा रही हूँ यहाँ का। तो ये देखिए, ये है इडली, और ये है कॉफ़ी, ये है डोसा, और ये सारी चीज़ें हम आज के नाश्ते में खा चुके हैं। तो अभी हम बिल्कुल ये ट्राई नहीं करने वाले हैं। तो लेकिन मैं तो अपने लिए लेने वाली हूँ ये साउथ इंडियन मील्स, मेरे लिए तो यही, और मम्मी पापा के लिए यहाँ देखिए अभी चूज़ हो रहा है। पता नहीं पापा क्या पसंद करेंगे, मम्मी क्या पसंद, शायद वो लोग नान या कुछ ऐसा चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं। दिखाती हूँ, चलिए। और यहाँ पर दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पर ये देखिए नान, कुलचा, पराठा, इसका भी ऑर्डर है। और साथ में ये देखिए कुछ कोफ्ते बने हुए हैं, यानी कोफ्ते भी मिल रहे हैं यहाँ पर। पालक पनीर है, यानी ये जो रेस्टोरेंट है इसमें नॉर्थ इंडियन भी मिलता है। और ये देखिए कुछ कॉन्टिनेंटल यानी कि पिज़्ज़ा भी है। यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे सैंडविच एंड पिज़्ज़ास हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है एप्पे। तो ये मैं दूसरे दिन ट्राई करूँगी, आज तो मैं मील्स ले रही हूँ। और ये देखिए इस तरफ भी आ रहा है ट्रेडिशनल आइटम यहाँ का, जो कि यहाँ पर बनाई जाती है साउथ इंडिया में। और साथ में ये है लास्ट में फ्रूट जूसेस यानी बेवरेजेस और आइसक्रीम्स, तो ये हम लास्ट में ट्राई करेंगे। तो ये है ज़बरदस्त वाली मेन्यू। तो चलिए अब जब ऑर्डर आता है तब मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मी पापा ने तो खाना भी शुरू कर दिया है, और मम्मी ने ऑर्डर दिया है नान और बटर पनीर मसाला, और पापा का भी सेम है क्योंकि उन लोग चावल थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो ये मेरी मम्मी एंजॉय कर रही है खाना। मामा कैसा है बताओ खाना? बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। टेस्ट करके देखा तो खाना बहुत पसंद आया। वैसे भी आनंद भवन में खा रहे हैं भाई, बड़ी बात है। और ये बटर पनीर मसाला बिल्कुल वैसी ही थी जैसा इसे होना चाहिए, नरम नाजुक मुलायम सी। और साथ में जो परोसी गई थी नान, वो भी इतनी नरम थी कि बस हमारे हाथों को गुदगुदाए चली जा रही थी। तो ये हमारा ऑर्डर भी आ गया है, और मैंने ऑर्डर की थी साउथ इंडियन थाली। मम्मी पापा तो अपना एंजॉय कर रहे हैं नान और बटर पनीर मसाला, लेकिन मैं खाने वाली हूँ यहाँ की ट्रेडिशनल थाली। तो इसमें सबसे पहले क्या है वो देखिए। सबसे पहले है ये पापड़, और इस पापड़ को हटाने के बाद आती है एक
चपाती। उसके बाद है ढेर सारी कटोरियाँ, यानी सभी कटोरियाँ भरी है। वीडियो से शुरुआत करती हूँ। ये है एक हलवा, उसके बाद ये कुछ सब्जी जैसी है। अच्छा, व्हाट इज दिस वन? This kurma, chapati kurma. अच्छा, चपाती Chapati vegetable side. व्हाट इज Kira. कीराई। अच्छा, व्हाट इज दिस? Kutu. कुट्टू। अच्छा, ये Sambar, rasam. सांबर रसम। ये Rasam, karakulambu, sambar. अच्छा, रसम, कारा कोलंबो, सांबर। एंड हाँ। दिस वन? Curd. अच्छा, कर्ड एंड पिकल्स एंड Pickle. सब्जी। हाँ, सब्जी. ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ, तो देखिए उन्होंने मुझे बता दिया है कि सारी चीज़ें क्या है, आपने सुन भी ली है। तो मैं सबसे पहले जो ट्राई करूँगी वो चपाती ट्राई करूँगी। अब किसके साथ करूँ, मैं तो नाम भी भूल जा रही हूँ क्या क्या। ये पुट्टू कहा उन्होंने, मैं पुट्टू से ही शुरुआत करती हूँ। लौकी की सब्जी है दही के साथ, उसे कहा गया है पुट्टू। और ये है सांबर। ये जब चावल आएगा तब मैं ट्राई करूँगी। अब मैं ट्राई करती हूँ ये आलू की सब्जी और चपाती। ये प्योर आलू की सब्जी है। नॉर्मल आलू की सब्जी है लेकिन उसमें नारियल डाला गया है, ये इसकी खासियत है। और बहुत सारे ये हैं अचार दिए हुए हैं। और ये है किराई जिसे साग, उसमें कुछ वेजिटेबल जो है साग के जैसा वो दाल में मिलाकर बनाया गया है। इस तरह से देखिए, चना के दाल में। इसे भी ट्राई। ये मैं अपने घर में अक्सर बनाती हूँ लेकिन पता नहीं कि उसे किराई कहा जाता है। यह दाल और साग की सब्जी है। और ये है कुरमा जो स्पेशली चपाती के साथ खाने के लिए दिया गया है। चलो इसे भी खाकर बताती हूँ। उन्होंने कहा कि चपाती के साथ कुरमा दिया गया। तो ये है कुरमा। हर एक डिश बिल्कुल नपी तुली है, मसाले बिल्कुल नपे तुले हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही अच्छी लग रही है, बिल्कुल रिफ्रेशिंग है। मतलब साउथ इंडियन मेरे, लेकिन जैसा आप सोचेंगे कि बहुत तीखा, बहुत खट्टा, बिल्कुल वैसा नहीं है। सारी चीज़ें बिल्कुल बैलेंस है, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस। तो चपाती ख़त्म करो, उसके बाद उन्होंने बोला है कि चावल दिया जाएगा और चावल भी जितना आप खाएं उतना। उन्होंने कहा कि आप कटोरी को बाहर रखो तभी वो राइस डालेंगे। तो ये यहाँ का ट्रेडिशन है। देन गिव मी राइस, ताकि राइस के लिए जो जगह बन जाए। ये देखिए, ये है स्टीमिंग हॉट। ओ हो। तो थोड़ा सा और दे दो। थैंक यू। मैंने तो ये बिल्कुल हाथ में ही पकड़ा हुआ है, तब से तो जा ही नहीं रही हूँ। अब मैं खाना शुरू करती हूँ। चलिए इसे मैं बाहर ही कर देती हूँ ताकि मैं खा पाऊँ। तो सबसे पहले जो शुरुआत उन्होंने कहा कि सांभर के साथ कीजिए, तो पहले मैं पोड़ी और ये डाल लूँ इसके ऊपर। तो ये डाला गरम गरम चावल, उसमें डालिए ये पोड़ी और उसमें डालिए ये घी, इसीलिए दिया गया है घी। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। क्या है? ये लीजिए, डाल दिया है घी। उसके बाद कोई चम्मच नहीं, हाथ से इसे एंजॉय करना है। गर्मा गर्म है, ध्यान से इसे इस तरह से मिलाइए। वाह। और सबसे पहले ना, नो दाल नो सब्जी, सबसे पहले आप पोड़ी के साथ और घी के साथ एंजॉय करें। हेवनली, बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा मज़ा। लेकिन हेल्थ कॉन्शियस हो थोड़ा बचकर खाइए क्योंकि इसमें बहुत सारी घी लगेगी अभी। बहुत अच्छा। बहुत मज़ा, बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। अब मैं धीरे धीरे एक एक करके इसको ख़त्म करती हूँ। तो सबसे पहले मैं खाऊंगी सांभर के साथ। तो ये रहा सांभर। थोड़ी सी मैं डाल दी इसमें पिकल, अचार मुझे बहुत पसंद है। सांभर में बहुत सारे इसमें वेजिटेबल भी हैं।
बहुत अच्छी है। मैं थोड़ा सा रसम भी डाल लेती हूँ। ऐसी मील्स मिल जाए ना तो बस आपको कुछ भी नहीं चाहिए। अब मैं ये सारा खाना ख़त्म करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर ना बहुत सारी मिठाइयाँ मिल रही हैं, वो मिठाइयाँ मैं आपको दिखाऊंगी भी, उसके बारे में बताऊंगी भी और मिठाइयाँ एंजॉय भी करूंगी। तो देखते हैं उसके बाद क्या क्या मिठाइयाँ खाती हूँ और उसकी रिव्यू भी दिखाऊंगी आपको। तो चलिए पहले इसको फिनिश कर लूँ। खाना तो हमारा ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद मेरी नज़र पड़ी मिठाइयों पर, तो मैंने सोचा आपको पहले मिठाई दिखा दूँ, उसके बाद मैं खिलाऊंगी आपको। तो ये लीजिए, बहुत सारी मिठाइयाँ, बस आँखें सेक लीजिए। हाय हाय हाय, ओ हो, बहुत मज़ेदार। ओहो, बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें से लेने वाली भी हूँ। ये देखिए काजू बर्फ़ी है, काजू रोल हैं, नीचे देखिए बहुत सारी और भी मिठाइयाँ हैं। और ये सारी मिठाइयों में खासियत है, ये सारी मिठाइयाँ बिल्कुल ड्राई मिठाई, यानी ये मिठाइयाँ 1-1.5 महीने तक तो बिल्कुल ख़राब नहीं होती। ये लीजिए, यहाँ का स्टार ये है मैसूर पाक, और ये मैसूर पाक भी है ज़बरदस्त वाली, इसको मैं आपको खाकर दिखाऊंगी। और ये नीचे भी देखिए बहुत सारी मिठाइयाँ, मतलब मुझे आज मौका मिला है आनंद भवन की मिठाइयाँ दिखाने का। ये देखिए, ये है सोहन हलवा, और ये देखिए ये भी ज़बरदस्त वाला है। ये देखिए, ये है जलेबी का भाई, ये है मिनी जंगीरी, और ये है जंगीरी। जैसे हमारे नॉर्थ में इमरती होता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये है जंगीरी। और ये लीजिए हमारी रसीली प्यारी प्यारी जलेबी। ओहो हो, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, सचमुच वाह मज़ेदार। देखिए सभी के नाम भी यहाँ पे लिखे हैं, आपको जो पढ़ना है, जो देखना है, फटाफट से आप देख लीजिए। मिल्क हलवा है, ये कलाकंद है, ये कोकोनट पोली है, ये दही पोली है। वाह सचमुच, मतलब कम से कम सैकड़ों तरह की मिठाइयाँ हैं। उतनी तो मैं नहीं खा पाऊँगी, ना आपको दिखा पाऊँगी, लेकिन कुछ की रिव्यूज़ मैं ज़रूर करूँगी। तो मैंने आपको सैकड़ों तरह की मिठाई दिखाई, बहुत सारी मिठाइयाँ हैं यहाँ पर। एक उसमें से जब चुनना होता है ना तो समझ नहीं आता कि क्या चूज़ करूँ। तो सब ने कहा कि सजेस्ट किया कि रसमलाई, तो मैंने लिया है ये रसमलाई। मम्मी पापा सभी ने रसमलाई ही खाई है, और ये रसमलाई है, देखिए सामने से बिल्कुल रस में डूबी हुई, देखिए डुब हो रही है। और अगर बात करूं तो ये बंगाली मिठाई है, जो कि यहाँ पर हम तमिलनाडु में खा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, इसीलिए मैंने इसे प्रेफर किया है। और तमिलनाडु आऊँ और तमिलनाडु की स्पेशल मिठाई ना खाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? तो उसके लिए मैंने लिया है स्पेशल मैसूर पाक। ये बहुत ही ज़्यादा, मैसूर पाक आपने देखा होगा थोड़ी सी हार्ड होती है, 1-1.5 महीने तक ख़राब नहीं होती है, लेकिन ये स्पेशल मैसूर पाक है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। देखिए अब मेरे हाथों को ध्यान दीजिए, बिल्कुल सॉफ्ट, मक्खन, बिल्कुल मक्खन की तरह है। ये देखिए, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरह की होती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होती है। तो सबसे पहले मैं मैसूर पाक की शुरुआत करती हूँ, फिर तो अपनी बंगाली मिठाई मुझे खानी ही है। तो शुद्ध घी में बनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। मुंह में ना स्वाद जैसे एकदम घुल जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे इसे नहीं खाना, थोड़ा सा रख लेती हूँ, थोड़ी देर बाद खाऊंगे। असली आपको ये टेस्ट करती हूँ। ये बंगाल को मैं ले आई हूँ तमिलनाडु में, जी हाँ। केसर का स्वाद भर भर कर है, बिल्कुल, मतलब क्या कहूँ। ये जो कलर आप देख रहे हैं ना, ऊपर से कलर बिल्कुल डाली नहीं गई है, असली रंग है ये पीला रंग। दिखाइए, मैं कहूँगी कि इसे पीला रंग को थोड़ा करीब से दिखाएं। ये देखिए, ये जो पीला रंग आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल रंग नहीं डाली गई है। मुझे यहाँ के ओनर ने बताया कि सिर्फ और सिर्फ ये केसर, सिर्फ केसर से बनाई गई, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। देखिए कितने सॉफ्ट है ना, ज़बरदस्त वाली मिठाई। आय हाय हाय, मज़ा मज़ा, बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखिए, एक बाइट लेती हूँ मैं।
इतना अच्छा साउथ इंडियन मील खाने के बाद अगर इस तरह की ज़बरदस्त केसर वाली मिठाई मिल जाए ना, बस स्वर्ग का एहसास होता है और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो आज का मेरा खाना हो गया है फिनिश। बहुत ही अच्छा हमारा लंच रहा। तो अब देखती हूँ और कहाँ जाना है और क्या करना है। अब चलती हूँ आगे, बहुत सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। अभी तो बस एक पोर्शन ही हुआ है, बस आप मेरे साथ बने रहिए। तो इस वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं खड़ी हूँ तंजावुर के ही महाराजा पैलेस में। पैलेस हमने अच्छी तरह से घूमकर देख लिया है। कुछ पोर्शन शाम होने के कारण बंद भी हो रहे हैं और यहाँ पर हमने एक लाइट शो देखा। लाइट शो नहीं, जैसे हम पूरी मूवी की तरह कह सकते हैं, जहाँ पर कि तंजावुर के पूरे टूरिज़्म के बारे में बताया गया है। लेकिन वहाँ पर वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउ नहीं थी, इसलिए वो मैं आपको बिल्कुल दिखा नहीं सकी। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा घूम कर दिखा दूँगी। और मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ कि यहाँ पर ना जो कला है, पुरानी कलाएं, उनको ज़िंदा रखा गया है। जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये जो छोटी छोटी बच्चियाँ, लड़कियों को, छोटे छोटे बच्चों को लाठी भांजने की कला जो हमारे इंडिया में बहुत पुराने समय से थी लेकिन अब बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, वो सिखाई जा रही है। वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा सचमुच। ये एक सेल्फ डिफेंस भी है लड़कियों के लिए और हमारे पुराने भारत की कला भी है, तो इसे भी जीवित रखना चाहिए, जो कि यहाँ पर किया जा रहा है। और वो देखने के बाद मैं आपको थोड़ा सा ये पैलेस दिखा देती हूँ। ये महल तंजावुर में बृहदेश्वर टेम्पल के उत्तर की ओर स्थित है, जिसे नायकन राजाओं ने 16वीं शताब्दी में बनवाया था। और यहाँ आने के लिए आपको 50 रुपये का टिकट भी देना होगा और यह शाम 6 बजे तक खुला भी रहता है। आराम से आप घूम सकते हो। और अगर बात करूँ कि किस राजा ने एग्जैक्टली इसे बनवाया था, तो बात करूँगी सेवप्पा नायक जी की, जिन्होंने 1535 ईस्वी में इसे शुरू करवाया था, जो कि बाद में 17वीं शताब्दी में और 18वीं शताब्दी में यह मराठा राजाओं का निवास स्थान बना। और यहाँ भी जो दीवारों पर कारीगरी है ना, वो तो देखने लायक है, ज़बरदस्त है। रंग जैसे बोल उठते हों। और पुराने राजवंशों से जुड़े सामानों को सहेज कर रखने के लिए इसे म्यूज़ियम का रूप दे दिया गया है। आज का ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। और आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ज़रूर बताइए। जैसा कि मैं हर एपिसोड में कहती हूँ, इसमें भी कह देती हूँ कि आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए फीडबैक का काम करते हैं। मैं चाहती हूँ आपके लिए ढेर सारे वीडियोस बनाऊँ और बना भी रही हूँ। और ये वाला जो मेरा एपिसोड है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और इसके बाद मैं मिलती हूँ आपको अगले किसी इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।